हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज़ के ऊपर। तो जैसे फ्रेंड्स आपकी एग्ज़ाम्स अभी पास में आ रही है तो श्योरली आप अब के रिवीजन मोड पर जा चुके होंगे। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अब हम भी हमारे कुछ वीडियोस को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अल्काइल हैलाइड्स चैप्टर की सारी प्रिपरेशन की रिएक्शंस को हम कैसे जल्दी लर्न करेंगे या कैसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये रिएक्शंस बड़ी काम आती है हमें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का सफ़र भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है। आज हम इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री को देखने वाले हैं। वैसे मुझे बड़ी बेकार लगती है केमिस्ट्री होपफुली आपको ना लगे, आपके एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हर बार के वीडियो की तरह हम इसके अंदर ये देखेंगे कि हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो आपको पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक नेमिंग वगैरह पता होनी चाहिए जो उसी के अंदर आता है। वैसे तो अगर आपको ये सब नहीं पता ना तो आप एक बार थोड़ा सा पढ़ कर आ जाना, नहीं तो क्योंकि फिर उसके बाद में अगर आप डायरेक्ट रिएक्शंस के ऊपर जाओगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत का काम हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो अब हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती क्या है। वैसे तो हमें देखने में 1000-1500 रिएक्शंस वो भी कम पड़ेगी, है ना। बहुत सारी रिएक्शंस होती है केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स की रिएक्शंस होती है। वो सब उनके फिर पार्ट्स होते हैं, मतलब यानी कि सब पार्ट्स होते हैं कि ये उस टाइप की रिएक्शन, कोई इस टाइप में बैठ रहा है, कोई उस टाइप में बैठ रहा है ना। तो 4 टाइप्स की रिएक्शंस कौन सी होती है देख लीजिए। तो देखिए 4 टाइप्स के अंदर सबसे पहली जो है वो आएगी सब्स्टिट्यूशन की, मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट या फिर ग्रुप दूसरे ग्रुप या एलिमेंट के साथ में सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है एडिशन रिएक्शन। जैसे आज जो हमारे पास में अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ना, अल्कीन और अल्काइन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम थोड़ी सी एनर्जी या फोर्स लगा के अगर तोड़ दें, है ना, तो हम वहाँ पर किसी ना किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं जो वैकेंसी खाली हुई है ना। तो ऐसे रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं ना किसी ना किसी चीज़ का सॉरी। उसके बाद में आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ये एडिशन का अपोजिट होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट। ठीक है, जैसे हमने एडिशन के अंदर क्या किया था, डबल बॉन्ड को तोड़ा था। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक किसी कंपाउंड के अंदर से 2 पार्ट्स को निकाल के वहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद में चौथी जो आती है, जिसका लगभग यानी कि बहुत कम रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है, बहुत कम रिएक्शंस देखने को मिलेगी इससे। ठीक है, ये 4 टाइप्स की रिएक्शन होती है। बाकी ये 3 में ही काम हो जाएगा ज़्यादातर काम तो इसके ये 3 के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशंस देखने के लिए हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये रोड मैप के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास में कितने तरीके हैं जहाँ से हम अल्काइल हैलाइड हम प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो वैसे सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके हैं जहाँ से हम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे। और एक कॉमन सी बात है, हमारा अल्काइल हैलाइड होता क्या है, RH, है ना। और अगर RH है मतलब यानी कि हाइड्रोकार्बन के साथ में क्या है, एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हैलोजन कहाँ से लेकर आएंगे हम, है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे ग्रुप्स के अंदर से बस हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए और हैलोजन होना चाहिए। तो ऐसे हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर आप एक अल्केन के ऊपर अगर हैलोजिनेशन कर दो, यानी कि उसके ऊपर किसी तरीके से एक हैलोजन जोड़ दो, है ना, तो आपको एक अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास में एक अल्कीन है, अल्कीन के अंदर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो अगर आपने किसी तरीके से वो डबल बॉन्ड तोड़कर अगर वहाँ पर H और हैलोजन को अगर जोड़ दिया, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी ना एक डबल बॉन्ड टूटने की वजह से, तो दूसरी तरफ हैलोजन जुड़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास में अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। तीसरा अल्कोहल से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके, वो देखेंगे हम आगे, और हैलोजन एक्सचेंज से। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें ये देखना है कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन क्या होता है। ये सारी नोट्स थोड़ी सी मैंने पहले बना कर रखी है, नहीं तो फिर वो यहाँ पर लिखने में थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, देख लीजिए हैलोजिनेशन क्या होता है। हैलोजिनेशन के अंदर आपके पास में बताइए कितने टाइप्स हो गए आपके पास में हैलोजिनेशन के लिए। हैलोजिनेशन कराने के लिए आप क्लोरीन का भी करा सकते हो, यानी कि आप क्लोरीन भी लगा सकते हो, ब्रोमीन भी लगा सकते हो, आयोडीन भी लगा सकते हो और फ्लोरीन भी लगा सकते हो, है ना। तो आपके पास में 4 टाइप हो गए। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है कि फ्लोरिनेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रा ध्यान में रखिएगा, जो फ्लोरिनेशन है अगर हम एक अल्केन के ऊपर अगर हम फ्लोरीन ऐड करने की कोशिश करें तो वो रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है,
बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है वो, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी बात के ऊपर बच जाएगा कि फ्लोरिनेशन मतलब यानी कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरीनेशन कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं और आयोडीनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरीनेशन कैसे करेंगे हम, और यहाँ पर ये बात ध्यान में रख लीजिए कि क्लोरीनेशन का जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है। अगर आपको इसका डिटेल कोई वीडियो चाहिए तो आप कह दीजिएगा। ठीक है, अभी तो हम अभी सब शॉर्ट में देख रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको क्लोरीनेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Cl की एडिशन करनी पड़ेगी HNO के प्रेजेंस में। अगर आपको ब्रोमिनेशन करना है तो अनहाइड्रस AlBr3 के प्रेजेंस में आपको एडिशन करनी पड़ेगी। और आयोडीनेशन करना है तो वो एक स्पेशल केस है, तो हम उसके लिए देखते हैं। तो चलिए फिर हम क्लोरीनेशन के साथ में देखते हैं। तो क्लोरीनेशन की जो जनरल रिएक्शन होगी वो देख लीजिए क्या है कि अगर आपके पास में एक अल्केन है RH, अगर आपके पास में एक अल्केन है RH प्लस अगर आपने Cl2 कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड HNO। ये सनलाइट और HNO क्यों होता है, ताकि ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करे। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है ना कि इसका मैकेनिज्म कौन सा है, इसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ पर ये क्लोरीन को तोड़ने के लिए, है ना, देखिए ये जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है ना, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, इसको होमोलिटिकली तोड़ने के लिए, अब ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है कि होमोलिटिकली अगर आप तोड़ेंगे तो ये फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल के साथ में चला जाएगा, है ना। तो ये जो तोड़ने के लिए जो बॉन्ड के लिए मतलब यानी कि जो एनर्जी लगती है वो मिलती है HNO से, सनलाइट से। ठीक है, तो इसलिए हमें सनलाइट और HNO का यूज़ करना पड़ता है। तो हम आपको क्या मिल जाएगा फिर, RCl प्लस HCl, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रख लीजिए कि ये जो प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी कि आपको पहले RCl, जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताऊँ कि अगर आपके पास में ये है CH4 प्लस Cl2 यानी कि मिथाइल प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO एंड सनलाइट, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले CH3Cl प्लस HCl। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पर रुकेगी नहीं, फिर क्या हो जाएगा, CH3Cl जो है ना, CH3Cl प्लस वापस वो Cl2 के साथ में रिएक्ट करके बनाएगा सेम रिएजेंट के साथ में CH2Cl2, और ये ऐसा सो ऑन ऐसे चलता जाएगा CCl4 तक। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकती नहीं। ठीक है, तो ये बात भी आप मतलब यानी कि ध्यान में रखिएगा कि ये आखिर तक ये प्रोसेस कंप्लीट होने का ट्राई करती है CCl4 तक। ठीक है, तो चलिए फिर अगला आप देखते हैं कि हम ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे कि आपको एनहाइड्रस AlBr3 का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपके पास में कोई भी एक ये है RH, अगर आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, अगर आप उसके अंदर Br2 की एडिशन मतलब यानी कि Br2 का ये कर रहे हो, Br2 का रिएक्शन करा रहे हो उसके साथ में, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, एनहाइड्रस AlBr3। ठीक है, AlBr3, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा RBr प्लस HBr। सही है, तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ना, ये बहुत ही सिंपल लोग हैं, यानी कि ये बहुत शांत लोग हैं, गरीब मनुष्य है ना, ये इन्होंने शांति से रिएक्शन दे दी। लेकिन अगर आप आयोडीन के साथ में करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान से देखिए, है ना। अगर आप आयोडीन के साथ में करने जाओगे ना, तो देखिए आयोडीनेशन में कुछ खास है यानी कि अगर आप आयोडीनेशन करने जाओगे तो उसके अंदर कुछ खास है, थोड़ा सा एक ये स्पेशल पर्सन है। ठीक है, तो देखो क्या है, देखो अगर आप RH का जो रिएक्शन है I2 के साथ में कराते हो तो ये Ri प्लस HI देता है, पर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि क्योंकि ये जो HI बना है ना, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सही है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये जो Ri बना है ना, इसके साइड में इसका पड़ोसी, ये इसको बोलता है रिड्यूस कर लेता है इसको, मतलब यानी कि इसका रिडक्शन कर देता है। अब इसका रिडक्शन करेगा तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड चली जाती है। तो फायदा क्या हुआ, हमारे पास में Ri बना, क्या Ri को तो इसे रिड्यूस कर दिया, है ना। तो इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट, अब जैसे अगर आपके पास में एक एसिड है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, उसके अंदर बेस डालोगे, है ना। तो ठीक है, तो वैसे ही ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके बदले में आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर देते हो इस रिएक्शन में। कौन से HNO3 HGO HNO, मैंने रिपीट कर दिया क्या, ठीक है ये HNO3 रिपीट हो गया, HNO3 HGO जैसे आप इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये रिएक्शन दी है आप पढ़ सकते हो इसे। अगर आप आपने इसे ये यूज़ कर लिया ना HNO3 का, यहाँ पे HiO3, सॉरी एक HiO3 था इसके अंदर, HiO3 का यूज़ किया है, वो भी एक रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो तब आपको एक प्रॉपर अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो पर ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि क्या होता है, क्या और ये ऐसा क्यों होता है कि हम
एच आई का क्या खास बात है इसके अंदर, ठीक है। तो अब अगली बात एक और ध्यान में रखने की बात क्या है कि और यहाँ पर ध्यान में रखना कि आयोडीनेशन जो है ना वो मोनो आयोडो स्टेज पे ही रुक जाता है। जैसा क्लोरीनेशन आखिर तक बढ़ता गया था, CCl4 तक रुका नहीं था, लेकिन ये मोनो आयोडो स्टेज तक ही रुक जाता है, यानी कि आपको मोनो अल्काइल आयोडाइड ही मिलेगा, ठीक है। अब अगला जो है, हमने पहला टाइप देख लिया, पहले मतलब यानी कि जहाँ से हम प्रिपरेशन करने वाले थे, हैलोजिनेशन ऑफ अल्किन। अब दूसरा वाला क्या था, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्किन। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना, यहाँ पर दो बड़े लोग हैं, दो डॉन लोग हैं, है ना। कौन से मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। उनकी थोड़ी बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। मैं हर जो मैंने स्लाइड बनाई है ना उसके अंदर मैंने पहले उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, बाद में उसके बारे में डिस्कस किया है ना। एक ट्री डायग्राम के साथ में पहले उसका डिस्क्रिप्शन दिया है और उसके अंदर आप चाहे तो उसके स्क्रीनशॉट लेके आप उसके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर हम क्या देखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। आपको मैं बता देता हूँ, देखिए एक अल्किन क्या होता है। अगर जैसे मैं एक अल्किन ले लेता हूँ, सबसे पहला अल्किन कौन सा होता है, इथिन, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे बताइए, अगर मैं कहीं से अगर इसका ये डबल बॉन्ड अगर तोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, H2C, उसकी एक वैलेंसी ओपन, फिर उसके बाद में CH2, उसकी भी एक वैलेंसी ओपन, है ना। और इसके अंदर अगर मैं एक HX की एडिशन करा दूँ, किसकी एडिशन, HX की अगर मैं एडिशन करा दूँ, है ना, तो मुझे बताइए कि एक साइड में हम क्या जोड़ेंगे, H को जोड़ेंगे, और एक साइड में हम किसको जोड़ेंगे, X को जोड़ेंगे, है ना। सही है ना। एक साइड में हम किसको जोड़ेंगे, H को, और एक साइड में किसको जोड़ेंगे हम, ये चलिए इधर लिख लेते हैं। एक साइड में हम किसको जोड़ेंगे, H को, और एक साइड में किसको जोड़ेंगे, X को। सही बात है। तो मिल गया एक ये RX, है ना, यानी कि आपको एक अल्काइल हैलाइड मिल गया, यानी कि अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो गया। सही, हमें जो चाहिए था वो हो गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, यहाँ पे क्या सवाल उठता है, ज़रा ध्यान से देखिए कि अभी तो हमने जो अल्किन लिया था ना वो सिमेट्रिकल था, यानी कि सिमेट्रिकल मतलब यानी कि देखिए C डबल बॉन्ड C था, यानी कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन, डबल बॉन्ड के राइट साइड में भी एक कार्बन। लेकिन अगर आपके पास में एक अनसिमेट्रिकल अल्किन हो, जैसे अगर मैं एक ये प्रोपीन का एग्जांपल लूँ, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, आप वैलेंसी भर सकते हो, जैसे CH3, यहाँ पर एक H और यहाँ पर CH2, ठीक है। वैलेंसी भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, वो सिंपल काम है। तो देखिए, अब मुझे बताइए कि अगर आपके पास में, अगर अब मैं आपको बोलूँ कि आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है ना, तो आपके पास में इसकी वैलेंसी ओपन हो जाएगी, इसकी वैलेंसी ओपन हो जाएगी, है ना। और प्लस आपने क्या किया, HX, आपने HX की एडिशन की, ठीक है। तो मुझे बताइए, आप X को जो है आप इस वाले का ये फर्स्ट नंबर के कार्बन पे लगाओगे या ये सेकंड नंबर के कार्बन पे लगाओगे। वैसे मैंने नंबरिंग ऐसे गिन के नहीं की, वैसे नंबरिंग एंड से करिए लगे तो आप, ठीक है। ये सेकंड नंबर बोल देते, इसे थर्ड बोल देते और इसे फर्स्ट बोल देते। आप फर्स्ट नंबर पे कार्बन पे लगाओगे या सेकंड नंबर के कार्बन पे लगाओगे। अब यहाँ पर हम अटक जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, जो दो बड़े डॉन है यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, तो यहाँ पे पहला रूल एप्लीकेबल होता है और इसे आप नेम रिएक्शन भी बोल सकते हो, मार्कोनिकॉफ रूल्स एडिशन, ठीक है। तो आपको ऐसे टाइम पे क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में हमने जो अभी एग्जांपल लिया ना प्रोपीन का, तो ठीक है, तो हमने किसकी एडिशन की, HX की। तो देखिए, अगर आपके पास में पेरोक्साइड नहीं है, ठीक है, पेरोक्साइड जैसा कैटलिस्ट नहीं है, और अगर आपका जो ये है ना, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है, अगर वो HBr नहीं है पेरोक्साइड के साथ में, तो आप क्या करोगे, जिस कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, यानी कि कम हाइड्रोजन होंगे, उस पे आप X को जोड़ देना। तो आप इस केस में कहाँ पर जोड़ोगे मुझे बताओ तो। जैसे आप यहाँ पर CH3 है ना, यहाँ पर एक H था, सही ना, और यहाँ पर 2 H थे। तो आपने जब इसका डबल बॉन्ड तोड़ा, ये डबल बॉन्ड जब आपने तोड़ा तो इसकी 2 वैलेंसी ओपन हुई। कौन सी वैलेंसी ओपन है, ये वाली और ये वाली। अब मुझे बताइए, ये जो पहले नंबर का कार्बन है, ये दूसरे और ये तीसरे, है ना। तो दूसरे नंबर के कार्बन पे कितने, 1 हाइड्रोजन है, पहले नंबर के कार्बन पे 2, और जो तीसरे नंबर का कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन है। तो सबसे कम हाइड्रोजन किस पे, या फिर जो डबल बॉन्ड तोड़ा उन दोनों के कार्बन में से सबसे कम हाइड्रोजन किस पे, सेकंड नंबर के कार्बन पे। तो उसके ऊपर आपको X जोड़ना है, यानी कि हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, X यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पे H पहले से था, है ना, और यहाँ पर एक और H जुड़ के क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, सही ना, क्योंकि ये H भी तो जुड़ने वाला है ना, तो ये CH3 हो जाएगा। इसी रूल को हम कहते हैं, और ये किसके लिए होता है, अनसिमेट्रिकल अल्किन्स के लिए, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्किन्स के अंदर हमने देखा कोई
भाईचारा है, उधर 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 कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना। तो यहाँ पर मार्को इस रूल को हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल, समझ गया है ना। तो इसी का जो उल्टा होगा, इसी का जो उल्टा होगा उसे कहते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। और वो कब एप्लीकेबल होता है, ये दूसरा डॉन है। अब देखिए, अगर आपके पास में मैंने वही सेम एग्जांपल अगर मैंने प्रोपीन का लिया, ठीक है, आप वैलेंसी भर लेना, तो मैंने इसके अंदर क्या किसकी एडिशन की, HBr की। सर ध्यान से देखना कौन है, HBr हीरो, हाँ। अब उसके अंदर मैंने, और कौन है, परऑक्साइड है, पर ऑक्साइड अगर कैटलिस्ट है, ठीक है। तो इस समय जो कहानी है ना उल्टी हो जाएगी ठीक है, इस समय जो कहानी है वो उल्टी हो जाएगी। ये है स्पेशल केस, स्पेशल केस है, ठीक है। हैंड राइटिंग छोड़ दीजिए चंद, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक स्पेशल केस है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब हम क्या जोड़ रहे थे मार्कोनिकॉफ के लिए, इधर एक H था, इधर 2 H थे, है ना, इधर एक H, इधर 2 H थे। तो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे थे हम वहाँ पर X को जोड़ रहे थे, है ना। लेकिन अब इधर Br को जो है ना आप ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे जोड़ोगे, तो इस बार हमें आंसर क्या मिलेगा, CCH2, H इधर जुड़ा, और CH2 के साथ में इस बार H नहीं, इस बार Br जुड़ा, है ना। तो हमें 1 डिग्री हैलाइड मिला, इस बार 1 डिग्री हैलाइड मिला, पिछली बार 2 डिग्री हैलाइड मिला था, इस बार 1 डिग्री हैलाइड है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या परोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये परोक्साइड और HBr के केस में ही होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका जो कैटलिस्ट है वो कोई परोक्साइड होना चाहिए, कोई भी सोडियम परोक्साइड वगैरह जैसा, है ना। और आपका जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो HBr ही होना चाहिए। अगर आपके पास में HCl होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाइएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मत लगाइएगा। अगर यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आपके पास में अगर हम इस Br की जगह पे अगर Cl लिखते तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ही मिलता हमें, Cl CH3, ये वाला प्रोडक्ट ही मिलता, वैलेंसी भर सकते हम, ठीक है, ये वाला ही प्रोडक्ट मिलता। बाकी आपको इसका मतलब यानी कि मतलब इसका एक कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में हो गया, ठीक है। यहाँ से भी पहले हमको वैसे ही हमको क्या मिला, अल्काइल हैलाइड मिला, ठीक है। चलिए अगर आपको समझाऊंगा तो हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। अब थर्ड जो आता है वो है कि फ्रॉम अल्कोहल्स, हम अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे एक अल्काइल हैलाइड को। तो देखिए अल्कोहल क्या होता है मुझे बताइए, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक ROH, सिंपल सा। तो हमें क्या करना है, सिंपली OH को हटा के कोई एक हैलोजन लेकर आना है ना। हैलोजन जो भी हमारे पास में जो 4 हैलोजन है ना। तो इसके अंदर मतलब क्या होगा, अगर आपको कोई पूछे तो कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि OH को हटा के हमें किसी हैलाइड को लगाना है, ना कोई डबल बॉन्ड तोड़ना है, ना कुछ एलिमिनेट करना है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हैलाइड लगाना है, तो यहाँ पर होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब कैसे होगी, तो यहाँ पर हमें 3 टाइप देखने हैं, 3 टाइप मतलब यानी कि बहुत सारे वेज है, हम सिर्फ 3 देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, फ्रॉम HX, यहाँ का हीरो ल्यूकास रिएजेंट है। अभी आपको बता दे रहा हूँ मैं अभी पहले से कि यहाँ का जो ये जो कहानी देखने वाले हैं ना फ्रॉम HX, वहाँ का जो हीरो है वो ल्यूकास रिएजेंट है, और वो ल्यूकास रिएजेंट है यहाँ पर गायब हो गया हो, ठीक है, HCl + ZnCl2, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो देखना है हमको कि PX3 यानी कि फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद में हम देखने वाले थायोनाइल क्लोराइड यानी कि SOCl2 या फिर सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में हम कैसे करेंगे, और वो बेस्ट मेथड है। ध्यान में रखना कि अगर आपको कोई पूछे कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सी अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने की, तो वो ये वाली है, ठीक है। अब हम एक एक करके सबको देखना शुरू करते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम HX के साथ में अगर आपको कैसा करना है, तो देखिए अगर आपके पास में एक अल्कोहल है, मैं पहले 1 डिग्री का गैस ले रहा हूँ, 1 डिग्री मतलब यानी कि ROH, ठीक है, ROH प्लस अगर आपके पास में HX है, ठीक है, आपके पास में क्या है, HX है ना। तो इसके अंदर आप क्या करोगे अगर आपके पास में ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ठीक है, जैसे जान लीजिए अगर मैं जनरल ना लिखूँ, हम इसका कोई एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। अगर अपने पास में है CH4OH, ये 1 डिग्री हो गया, है ना, प्लस HX किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, है ना। और हमारा ल्यूकास एजेंट है ना, तो HCl + ZnCl2 HCl + ZnCl2 ये किसके लिए, क्लोराइड्स के लिए देख रहे हैं हम, Cl वाला के लिए, है ना। अगर आपको अल्काइल क्लोराइड अगर प्रिपेयर करना है तो HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में आपको क्या मिल जाएगा, तो देखिए आपके पास में जो OH है ना वो गायब हो जाएगा और वहाँ पर Cl लग जाएगा, है ना, सिंपल।
तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH4Cl प्लस HCl। सिंपल है ना, बस इतना आपको मिल जाएगा, सही ना। सॉरी मैंने एक गलती कर दिया, यहाँ पर H2O आता है, H2O आता है, ठीक है। चलिए देखिए, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी हीट भी देनी पड़ती है 1 डिग्री के केस में। मैं आपको बताऊँगा इसका रीज़न 2 मिनट बाद में, ठीक है। अभी पहले आप एक बार रिएक्शन को समझ लीजिए। अगर आपके पास में 2 डिग्री होता, 2 डिग्री मतलब यानी कि देखिए ये जो है, ये मैं 3 कार्बन का ले लिया, यहाँ पर OH लिया प्लस HCl और ZnCl2। इस बार आपको हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बार आपको जो है ना हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, C और यहाँ पर लग जाएगा Cl OH की जगह पे प्लस H2O मिल जाएगा आपको, सही है ना। और फिर उसके बाद में अगर आपका टर्शरी रहा, मैं इसे थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ। अगर आपका टर्शरी के अंदर क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए। आपके पास में टर्शरी मतलब C है ना, और यहाँ पर क्या है, ये दिख नहीं रहा, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ये पूरा मिटा के बता देता हूँ। देखिए आपके पास में है C है ना, और ये रहा OH प्लस वही HCl। और मैं इस बार कैटलिस्ट नहीं लिखूँगा क्योंकि आपको टर्शरी के केस में कैटलिस्ट का काम ही नहीं, कोल्ड कंडीशन में ही हो जाएगा, हीट देने का काम नहीं है ना, हीट देने का भी काम नहीं। तो क्या हो जाएगा C और यहाँ पर लग जाएगा Cl। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता देता हूँ, अब ऐसा क्यों हुआ ज़रा ध्यान में रखिए। अगर आपको ये समझा होगा तो मैं मिटा देता हूँ एक बार। आपको प्रोडक्ट ध्यान में रह गए होंगे। पहले जब सबसे 1 डिग्री के केस में हम जब क्लोरीनेशन करने गए HCl ZnCl2 यानी कि लुकास रिएजेंट के केस में, तो हमें थोड़ी सी हीट देनी पड़ी, अगले इसमें हीट नहीं देनी पड़ी, और तीसरे इसमें तो कैटलिस्ट का ही काम नहीं पड़ा, इतनी सिंपली हो गया है ना। क्यों ऐसा, तो ज़रा ध्यान से देखिए। जब ROH था है ना, और प्लस आप HCl कर रहे थे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये जो OH ने सब्सटीट्यूट हो रहा है। तो मुझे बताइए OH के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव है ना। तो मुझे बताइए जब OH निकलेगा तो हमारे पास में क्या बचेगा, R पॉजिटिव है ना। तो R पॉजिटिव जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं ना, तो R पॉजिटिव क्या होता है पता है क्या, कार्बोकेटाइन है ना, कार्बोकेटाइन। जैसे अभी हमने जब मिथाइल का केस लिया था तो वो क्या बचता था, CH3 प्लस है ना, CH3 प्लस, मैंने CH4 तो नहीं लिखा ना, ठीक है, CH3 प्लस। तो CH3 प्लस मुझे बताइए ये है क्या, ज़्यादा स्टेबल है क्या 1 डिग्री, नहीं। जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है ना, वो होती है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मतलब यानी कि मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इस वजह से हमारे पास में यानी कि प्राइमरी के केस में हमें ज़्यादा हीट वगैरह देनी पड़ी, यानी कि ज़्यादा नखरे उठाने पड़े थे है ना। टर्शरी के केस में सबसे कम नखरे उठाने पड़े थे क्योंकि उसका कार्बोकेटाइन ही उतना स्टेबल था, बन गया था आसानी से है ना, इसलिए हमें वहाँ पर ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना। उसके बाद में हम देखेंगे सेम एक केस रह गया इसके अंदर कि हमने Cl के लिए देख लिया। अगर आपको Br के लिए करना है, ठीक है, अगर आपको ब्रोमाइड बनाना है, तो ब्रोमाइड बनाने के लिए आप क्या करोगे, फटाफट देख लेते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपके पास में ROH है, ठीक है, ROH है, प्लस आप क्या करोगे HBr, ठीक है, HBr। और ये कहाँ से बना है पता है क्या HBr, हाँ ये HBr आया कहाँ से, ये आया NaBr प्लस H2SO4 से। और ये कब बना पता है, रिएक्शन के वक्त ही HBr बना। और ऐसे जब एकदम टाइम पे कोई चीज़ बने ना तो उसे कहते हैं इन situ, ठीक है। ऐसे अगर कोई चीज़ अगर ऐसे टाइम पे बनी है तो उसे कहते हैं हम इन situ, ठीक है, इन situ में बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सिंपली आपको बस रिप्लेस करना है, तो आपको मिलेगा RBr प्लस H2O। इसके अंदर कोई इतना 1 डिग्री 2nd डिग्री और 3rd डिग्री के लिए देखने का काम नहीं। अगर आपको आयोडाइड देखना है तो आयोडाइड के केस में क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देख लीजिए। आपको क्या करना है, सिंपली एक अल्कोहल लेना है ROH प्लस HI, सिंपली हाइड्रो आयोडिक एसिड है ना। उसके अंदर आपको क्या करने का है, या फिर अगर अपने सबसे बेस्ट मेथड अगर आपको मैं बताऊँ तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, NaI आप लीजिए, NaI या फिर KI या फिर KI, ठीक है, KI भी दिया चलेगा, पोटेशियम आयोडाइड, किसके प्रेजेंस में 95% H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, H3PO4 है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, RI प्लस H2O। ये सबसे बेस्ट मेथड है आयोडाइड प्रिपेयर करने के लिए HX से।
HX है, ठीक है, हाँ पूरा स्टेटमेंट सुनिए, HX है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ गया होगा। आप उसकी जगह पे KI भी यूज़ कर सकते हो, ये रिएजेंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 95% H3PO4, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम केस PX3। PX3 के केस में क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। PX3 के केस में क्या होगा, आपके पास में एक अल्कोहल है ROH, है ना, तो आपके पास में PX3 है, PX3 है ना। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, चलिए हम देख लेते हैं PCl3 के लिए, PCl3 है ना। तो PCl3 के लिए क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको PCl3 के केस में आपको थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा आपको हीट देना पड़ेगा, और आपको क्या मिल जाएगा फिर, ये बैलेंस करने के बाद में रिएक्शन आपको मिल जाएगा RCl प्लस H3PO3। सेम केस आपके पास में PBr3 के लिए भी होगा, PBr3 के लिए भी होगा। बस उधर ध्यान में रखिएगा कि PBr3 बनता कैसे, वो भी इन सिटू बनता है, जैसा हमने पिछली बार देखा ना, वो भी इन सिटू बनता है। ऐसा क्यों मैं बताऊंगा, ठीक है। P प्लस Br2, और वैसे ही सेम PI2 के लिए भी कैसा बनता है, P प्लस I2, ठीक है, P प्लस I2। और ये इन सिटू क्यों बना, क्योंकि ज़रा ध्यान से देखिए, PCl3 जो है ना, PCl3 जो है ना वो होता है स्टेबल, PBr3 और PI2 जो है ना, सॉरी PI3, मैंने गलती से PI2 लिख दिया, PI3 जो है ना ये अनस्टेबल होते हैं। तो अगर ये अनस्टेबल है तो मुझे बताइए, इनको पहले से बना के रख के कोई फ़ायदा है क्या? इससे अच्छा हम उनको रिएक्शन के वक्त ही बनाए और तब के तब यूज़ कर ले, है ना, इससे पहले कि वो वापस अपना कंपाउंड तोड़ ले, है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को जब बनाते हैं ना हम टाइम पे, जो अनस्टेबल होते हैं उनसे इन सिटू कहते हैं, इन सिटू बनाना, है ना, ठीक है। तो इसलिए हम PBr3 और PI3 को इन सिटू में बनाते हैं, सही है, ठीक है। PCl5 का इतना कोई काम नहीं है, हम उसे नहीं भी देखे तो चलेगा। तो हम अभी डायरेक्टली चलते हैं थायोनाइल क्लोराइड के पास में, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों, ये ज़रा ध्यान से देखिए। ये देखिए इसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है, ROH प्लस SOCl2, इसे कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड, है ना, थायोनाइल क्लोराइड या फिर सल्फोनाइल क्लोराइड भी हम इसे कहते हैं। हम इसका अगर रिफ्लेक्स करेंगे, है ना, रिफ्लेक्स, और इसका पिरिडिन के प्रेजेंस में अगर करेंगे, तो पिरिडिन को ध्यान में रखिएगा, इसका रिएजेंट है ना, कैटलिस्ट है। तो देखिए इसके अंदर क्या मिल जाएगा हमें, RCl प्लस HCl प्लस SO2। अब ये सबसे बेस्ट मेथड क्यों है ना। आप जरा ध्यान से देखिए, इस एरो का मतलब क्या होता है, इस एरो का मतलब होती है गैस बनना, है ना। हमारे पास में HCl और SO2 हमको एज अ गैस मिल रही है। तो समझिए ये मेरे पास में जो कंटेनर था, है ना, ये कंटेनर जो था मेरे पास में, तो इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला, RCl प्लस HCl प्लस SO2, है ना। तो इसके अंदर मुझे बताइए HCl और SO2 ये जो है हमारे पास में इम्प्यूरिटीज़ है एज अ, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, RCl से मतलब था ना हमें, तो ठीक है। अब जो HCl और SO2 एज जो इम्प्यूरिटी के जैसा काम कर रहे हैं, उनको हमें हटाना था, लेकिन और वो उनको फालतू में इतना इम्प्योर कर, मतलब यानी कि प्योरीफाई करते बैठो, ये करते बैठो, इससे अच्छा वो खुद ही उड़ गए, है ना, अपने आप। हमको इतना टेंशन लेने का काम नहीं पड़ा, यानी कि हमें प्योर RCl ही मिला यहाँ पर, सही बात है। अब ये, और इसके अंदर ध्यान में रखिएगा SOCl2 है, तो हमें सिर्फ से अल्काइल क्लोराइड मिल सकता है यहाँ पे, हाँ। तो हमें डायरेक्टली RCl मिल गया, हमको कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड है प्रिपेयर करने के लिए, मैंने लिखा भी यहाँ पर देखिए, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, ठीक है। आपको रीजन पूछ भी सकते हैं कि एग्जाम में बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर HCl और SO2 खुद ही गैस की तरह उड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब हम आगे के टाइप पे पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 3 टाइप देख लिए, कौन से कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन अगर हम करते, एडिशन ऑफ HX अगर हम अल्किन के ऊपर करते, और तीसरा क्या देखा हमने, अल्कोहल से देख लिया। होपफुली आपको अभी तक समझा होगा। अगर आपको थोड़ा तेज़ लगा होगा तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए चौथा टाइप कौन सा है, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। अब हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या है, हैलोजन का मतलब यानी कि एक हैलोजन के साथ में हम दूसरे हैलोजन को एक्सचेंज करने वाले, है ना। अब इस हैलोजन एक्सचेंज के अंदर क्या होगा कि आपके पास में पहले से एक हैलोजन वाला कंपाउंड होगा, यानी कि अल्काइल हैलाइड आपके पास में पहले से होगा। आप उधर दूसरे एक हैलोजन के साथ में उसे रिप्लेस करने वाले हो, उसके पहले हैलोजन को, है ना। तो आप इधर देखिए, यहाँ पर भी 2 डॉन है, इसके पहले हम जो देखे थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 डॉन है ना। वो जो 2 डॉन थे ना, वो नेम रिएक्शन थे, ध्यान में रखना, ठीक है। ये भी 2 नेम रिएक्शन से, इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। कौन सी रिएक्शन, फिंकरस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। ये किसके लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड के लिए प्रिपेयर करने के लिए होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे VIP पर्सन के लिए प्रिपेयर करने के लिए होती है। हमारा VIP पर्सन कौन है, हम उसे अभी ज़रा जल्दी देखेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपके लिए लिख कर रखी है ये सबको रिएक्शन। फिंकरस्टीन की जनरल रिएक्शन के तहत क्या होगा कि आपके पास में RCl
ठीक है। अगर आपके पास में RCl है या फिर आपके पास में RBr है, RBr, ठीक है, कोई भी चलेगा दोनों में से। तो आपने क्या करा, उसकी NaI के साथ में आपने ड्राई एसीटोन में रिएक्शन करा दी, सोडियम आयोडाइड के साथ में आपने ड्राई एसीटोन में रिएक्शन करा दी, ठीक है। तो आपको क्या मिला, RI प्लस NaCl। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फिंगरस्टीन रिएक्शन में हमेशा आपको आयोडाइड ही मिलेगा, अल्काइल आयोडाइड ही मिलेगा। और आपका रिएजेंट कौन सा है, ड्राई एसीटोन और NaI आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हो केमिकल के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर एज ए रिएक्टेंट, है ना। तो ठीक है, अब उसके बाद में होपफुली आपको फिंगरस्टीन रिएक्शन समझ गई होगी। और उसके बाद में फिंगरस्टीन रिएक्शन किसके लिए, सिर्फ अल्काइल आयोडाइड के लिए। उसके बाद की जो रिएक्शन है वो श्वार्ट्ज रिएक्शन, ये हमारे VIP पर्सन के लिए। याद है हमने सबसे पहले जब हम क्लोरीन मतलब कि हेलोजिनेशन देख रहे थे, तो हमने देखा था कि हम फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। तो वो एक VIP पर्सन हो गया ना, मतलब अलग ही नखरे दिखा रहा था वो रिएक्शन करने के लिए। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि हम फ्लोरिनेशन मतलब कि अल्काइल फ्लोराइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर तो हमको करना है ना, तो कितने भी नखरे दिखाओ। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल वाली रिएक्शन देखनी पड़ेगी हमें उससे, है ना। तो उस रिएक्शन का नाम है श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखिए इसकी जनरल रिएक्शन क्या है कि आपके पास में RCl हो या RBr हो, ध्यान में रखना RI नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास में RCl हो या RBr हो, है ना, उसको आप किसके साथ में हीट करोगे, विथ मेटालिक फ्लोराइड। जैसे कौन से AgF, है ना, सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, है ना, SbF2, COF2। तो आप इसके अंदर क्या करोगे, RCl प्लस AgF या फिर कोई भी इसके अंदर से जो हमने ये जो 4 देखे या फिर इसके अंदर से कोई भी, है ना, उसका अगर आप हीट कर दो तो आपको मिलेगा RF प्लस AgCl, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, RF प्लस AgCl, सही है ना। अब आपको यहाँ पर अब जरा ध्यान से देखिए कि वो फ्लोराइड इतने नखरे कर रहा था पर आखिर में मिल गया ना, हमें RF जो हमको चाहिए था वो मिल गया। तो ये VIP पर्सन है, उसके लिए हमें एक स्पेशल VIP रिएक्शन बनानी पड़ी ना, इसलिए उसे मैंने VIP पर्सन का नाम दिया, ठीक है, बस थोड़ा सा कॉमेडी के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर हमारी सारी प्रिपरेशन की रिएक्शंस ख़त्म होती हैं। होपफुली आपको मेरा बताया समझा होगा। अगर आपको समझा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, जिनकी भी एग्ज़ाम्स आने वाली है। प्लीज़ आप शेयर नहीं करते हो यार, शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलो और ख़ुद भी करो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए फिर, बस मेरे ख्याल से तो आपका यही मूड होगा, है ना, मतलब यार कि आपकी हालत यही हो गया अभी कि बस यार और रिएक्शंस मत बताओ, बस कर भाई बस ठीक है। तो ये मीम बड़ा ज़बरदस्त यार। तो तब तक के लिए चलिए फिर आपके साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ऑसम। और डेफिनेटली इसके प्रॉपर्टीज़ का भी मैं मतलब वीडियो बनाऊंगा, उसको आने का थोड़ा टाइम है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।